किन शहरों पर आज क्या है परिस्थिति, किस शहर पर सबसे ज्यादा हमलावर है? आपने खार्किव और कीव बार बार सुना है। कीव राजधानी है, कीव पर कब्जे की जंग है, लेकिन कीव को लेकर भी पुतिन की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है उसमें आसपास में वो हमला करते हुए कीव के दिख रहे हैं। कैसे घेर रहे हैं हर शहर को, ये स्ट्रैटेजी दोनों हमें बताएंगे। दयाल साहब, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जल्दी से अगर आप मोर्चा संभाल लें और इस वॉर रूम में हमें बताएं शहर दर शहर क्या दिख रहा है। हमने मारियोपोल की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, हर जगह की स्ट्रैटेजी के साथ हम तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे आपको। कहां से शुरू करना चाहते हैं? लवीव से ही शुरू करते हैं, जहां पर बहुत तांता लगा हुआ है, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, शरणार्थी हैं। ये लवीव है, देखिए यहाँ शांति है। ये बेलारूस है, ये पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया है, ये हंगरी है और ये रोमानिया है। तो और ये मोल्डोवा है नीचे। लवीव में बताइए, तो लवीव में जितने शरणार्थी हैं, कम से कम 15 लाख शरणार्थी जो है इसी रास्ते से, ज्यादातर शरणार्थी जो है अब तक पोलैंड में गए हैं। अब हम ऊपर आते हैं, देखिए कीव के पास इरपिन शहर है और कीव के साथ में हॉस्टोमल जो बड़ा, जहां पे एयरपोर्ट है, जो कीव का, जो यूक्रेन का, जहां पे एंटोनोव एयरक्राफ्ट बनता है, वो इस पर पहले ही कब्जा कर चुके थे। आज यहां भारी है ताकि इसको एक स्ट्रांग बेस बनाया जा सके अगर कीव पर कोई युद्ध करना पड़ेगा। चिरनीव में भी देखिए बहुत भारी चल रही है और यहां पे सूमी है। ये बॉर्डर एरियाज में बहुत भारी तबाही चल रही है। आज खार्किव में किसी किस्म का कोई ज्यादा अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसका मतलब खार्किव है ना, यहां से बेलारूस की तरफ से यहां जाना, बिल्कुल यहां से, और नहीं यहां से कीव पर जाना भी एक आसान है ना। तो चिरनीव सूमी जो है वो दोनों कीव के रास्ते में है और नॉर्थ ईस्ट से जो नाइपर नदी है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो यूक्रेन में इस तरह से जा रही है, उस नाइपर नदी के पूर्व से, उत्तर से, नॉर्थ से जो अटैक आ रहे हैं, उसके एक उसके वेस्ट से है, एक इसके ईस्ट से है। ये दोनों जो है कीव पर जाते हैं। तो इसमें चिरनीव और सूमी की ये अहमियत आ जाती है। खार्किव में आज ज्यादा नहीं हो रहा, इसका मतलब खार्किव में कहीं ना कहीं रशिया का काफी कब्जा है। खार्किव और मारियोपोल की बहुत अहमता है क्योंकि ये ऑलरेडी रशिया के पास कब्जा था। ये कहते 3% था। ये डॉनबास का एरिया है। अगर वो आगे बढ़े हैं तो इन दोनों की बहुत है। आज मारियोपोल में, जहां की बीच में कहा था, डोनेट्स्क के साथ ये डोनबास का ये डोनबास का पूरा एरिया है और 30% ही अभी भी है क्योंकि यहाँ पर भी हिंसा हो रही है। बिल्कुल, यहाँ से कुलकर्णी साहब मोर्चा संभालेंगे, नीचे की तरफ बताएंगे वहां पर, क्योंकि देखिए हमने इंडिकेशंस भी दिए हैं कहाँ वो हवाई हमले कर रहा है। ये दिखाइए, ये जहां पर आप ऐसे रॉकेट्स देख रहे हैं और नीचे हम सबमरीन्स भी दिखा रहे हैं, जहाज भी दिखा रहे हैं, वो वाला इलाका। जनरल कुलकर्णी, ये जो लड़ाई थी, ये तकरीबन सबने सोचा शायद 100 घंटे की लड़ाई होगी। आज 250 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और लगातार बढ़ी। हम लोगों ने यही सोचा था एक सप्ताह में और चलेगी। यही सोच थी और मुझे लगता है रूस की भी यही सोच हो सकती थी, क्योंकि रूस को मालूम था कि जॉर्जिया के बाद और खासकर जिस तरीके से उन्होंने क्रीमिया लिया, लेकिन जिस प्रकार से चेचेनिया में ग्रोजनी को लेने के लिए उन्होंने सोचा चंद घंटे की लड़ाई है और 2 महीने चली। तो रूस को इस बात का आभास है कि क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन के अंदर जो दबदबा है वो है। नीचे के सिटीज बता दीजिए सर, पोर्ट सिटीज बता दीजिए ताकि इससे पहले कि हम आगे बढ़े। ये देखिएगा, ये मैं हटा देती हूँ जो अभी तक हमने किया। चलिए, अगर आप देखें ये जो चनेव है यूं तक करके यूं जा रहा है, ये है ईस्टर्न यूक्रेन और ये है पश्चिमी यूक्रेन। अब ईस्टर्न यूक्रेन में आप देख रहे हैं कि खार्किव का इलाका हो गया, इधर सूमी का इलाका हो गया, इधर मारियोपोल का इलाका हो गया और ये जो पूरा डोनबास का रीजन है और उधर खरसन और वो ओडेसा हो गया, यानी कि वो क्रीमिया हो गया। आप समझ सकती हैं कि रूस जो क्या कर रहा है कि चर्निएव से लेकर जहां बम्बार्डिंग हो रही है, खार्किव जो है और डोनबास का रीजन है, मारियोपोल का रीजन है, उधर जाकर के पूरा क्रीमिया जो उन्होंने 2014 में ले रखा है, ओडिशा का है, यानी कि यूक्रेन को उसने अपने जो समुद्र है वहां से काट दिया। अब सवाल नहीं पैदा होता कि यूक्रेन किसी प्रकार से भी उसके ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर कोई भी या फिर कोई भी मदद उसको यूरोप से भी पहुंचे है, उस तरफ से ब्लैक सी से पूरी मदद काट दी। अब आपने देखा ये है, ये सी ऑफ एज़ोव है। सबसे पहले सर ओडिशा को ही कब्जा किया था। देखिए, मैं बहुत सोची समझी वो है स्ट्रेटजी। ओडिशा को पहले अटैक किया, बहुत बुरी तरह से ध्वस्त किया और पॉपुलेशन को सबड्यू कर दिया, फिर खेरसन को कब्जा किया। लेकिन असली लड़ाई उसकी खेरसन और इस पर नहीं है। असली लड़ाई तो उसकी है ना कि मारियोपोल से जब वो यहां पे आते हैं और जपराजिया से होते हुए और निप्रो पर जाएंगे। निप्रो जो शहर है, वो आप जपरेजिया ये जो न्यूक्लियर प्लांट जिसकी चर्चा आप बीते दिन से सुन रहे हैं, यहीं पर है जपरेजिया। हालांकि इस पर अलग अलग आया कि यूक्रेन ने वापस ले लिया, लेकिन अभी तक खबर यही है कि बाय एंड लार्ज रशिया का ही है। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टारगेट जो रशिया कब्जे कर रहा है, जपरेजिया में, मारियोपोल में,
खार्किव में वो एक बार कब्जा करने के बाद नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। देखिए, इसका मतलब यह है कि क्रीमिया तो बिल्कुल उसने कब्जे में, क्रीमिया का जो एरिया है उसको तो बिल्कुल लैंड के जरिए अपना बनाना चाहता है। और यहां पे जपरेजिया, निप्रो और यहां पे पल्टोवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जब काबू में आ जाते हैं। पल्टोवा को आप क्यों क्रूशियल बता रहे हैं? इसके बाद अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किन इलाकों में रूस का दबदबा है, लेकिन वो दिखाने से पहले एक बार पल्टोवा और क्यों उसको क्रूशियल बता रहे हैं जनरल दयाल बताइए। मैं पल्टोवा और निप्रो को दोनों को क्रूशियल बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो है एक जबड़ा सा बन रहा है ना, एक ये जबड़ा ऐसे जाके जब बंद हो जाता है, जिसके हमारे यहां, इसका मतलब ये पूरा इलाका कट ऑफ हो गया, सिविलियन पॉपुलेशन कट ऑफ होगी। आप जो चाहें इस इलाके में, फिर आप पूरे को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन वो पॉपुलेशन कट ऑफ, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में काम आएगा। और इसका प्रेशर इतना बढ़ेगा कीव पे कि मैं नहीं समझता कीव की लड़ाई होगी। कीव की सिर्फ स्ट्रैटेजिक जो बिल्डिंग्स, स्ट्रैटेजिक एरियाज पर कुछ अटैक हो सकते हैं, लेकिन कीव की लड़ाई शायद ना बचे। और उससे पहले जो जेलेंस्की है वो वेस्ट से अपना कोट बदल के और पुतिन के कोट पहनने लग जाए। मेरा अपना मानना यह है। बड़ी बात मतलब उनका कोट पहने या छोड़ के चले जाए या किसी और कोट वाले को बिठा दे। सत्ता परिवर्तन जिसकी बार बार गौरव बात करें, आप बात करें और हम सब बात करें, दुनिया बात करिए, सत्ता परिवर्तन जब ही हो सकता है जब या तो कीव को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और कब्जा किया जाए कीव पे, या ऐसे हालात पैदा कर दो कि कीव की रेलेवेंस कम हो जाए।